माता की जय। और समापन के बाद हम लोग माटी लेके हर शहीदों के घर से माटी चावल लेकर हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी लोग मिलकर युवाओं का है कार्यक्रम और युवाओं लोग सब लोग मिलकर जा रहे हैं। सभी किसी पर्सनल पार्टी का नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप मागी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी कार्यालय में मेरी माटी मेरी देश तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सुपरस्टार भी नज़र आए हैं और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी नज़र आए। बिहार के प्रत्येक जिला प्रखंड प्रत्येक गाँव से लोग जो है मिट्टी लेके आए हैं और ये मिट्टी जो है दिल्ली जाएगा। उन शहीदों के नाम में मिट्टी समर्पण होगा। चलिए इनसे जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग फतुहा विधानसभा से हैं, जल्ला मंडल संगठन जिला बाढ़ से। किस लिए आए हैं जी? किस लिए आए? मेरा माटी मेरा देश को हम लोग कार्यक्रम चलाए थे, उसके तहत पूरा राज्य में देश में चला था मेरा माटी मेरा देश का। और समापन के बाद हम लोग माटी लेके हर शहीदों के घर से माटी चावल लेकर हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली के लिए रवाना? जी। इसमें बिहार की पार्टियां नजर नहीं आ रही, सिर्फ बीजेपी छोड़ के। क्या ये पार्टी का मतलब कार्यक्रम रखा गया है कि अनदर लोगों के लिए? सभी लोगों का कार्यक्रम है। तो इसमें जो बिहार की और पार्टियां हैं वो सहयोग करते हुए नजर नहीं? पार्टियां पर नहीं है। हाँ। सभी लोग इसमें एकजुट हैं, सभी लोगों को रखा गया है और सभी लोग मिलकर युवाओं का है कार्यक्रम और युवाओं लोग सब लोग मिलकर जा रहे हैं। सभी किसी पर्सनल पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों का है, युवाओं का, शहीदों के लिए। इस सिर्फ भाजपा का नहीं है, ये पूरे स्वतंत्रता सेनानी से घर घर से मिट्टी लिया गया है। और इससे पूर्व भी कल नेहरू युवा केंद्र के साथी लोग एक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली गए हैं और माटी लेकर हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। आज जो है बीजेपी कार्यालय में बिहार के तमाम जिलों से लोग आए थे, तो क्या हर घर से मिट्टी आया है या तो प्रखंड लेवल पे मिट्टी है? प्रखंड लेवल पर हर घर अभियान चलाया गया है, स्वतंत्रता सेनानी के घर से और जो शहीद हुए हैं उनके घर से, और घर घर जहां तक संभव हुआ हर घर को टच करने का प्रयास किया गया है। और वही मेरा माटी मेरा देश, हम लोग दिल्ली चलेंगे, शाम में 4 बजे स्पेशल ट्रेन है। कितना कलश हुआ है? कितना कलश हुआ है? कलश से कितना 500 हर प्रखंड से कलश आया है। आगे की रणनीति क्या है जी? अभी की रणनीति क्या है? अभी का रणनीति है कि हम लोग यहाँ सतमूर्ति जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उस सतमूर्ति से हम लोग घूमते हुए इनकम टैक्स गोलंबर से डाकबंगला चौराहा होते हुए आज स्टेशन जाएंगे और वहाँ आपका जो अमृत कलश यात्रा रथ यात्रा है उस ट्रेन से हम लोग स्पेशल रथ यात्रा से ट्रेन से सवार होकर के दिल्ली के लिए जाएंगे। माता की जय। दिल्ली जाइएगा आप सभी लोग, वहाँ पे जाइएगा? दिल्ली जाइएगा, वहाँ जो अमृत वाटिका बन रहा है वहाँ ये सब मिट्टी वहाँ रखाएगा। और मोदी जी एक विशाल सभा 31 तारीख को करने जा रहे हैं, उस सभा में भी हम लोग भाग लेंगे। दिल्ली आप लोग जा रहे हैं कि सिर्फ स्टेशन के बाद घूर जाइएगा? नहीं, हम लोग दिल्ली जाएंगे, स्पेशल ट्रेन खुलेगी, हम लोग कलश लेके दिल्ली जा रहे हैं। आप भी स्टेशन पर आइए, हम लोग को देखिए, हम लोग को विदा कीजिए। ये मिट्टी का जो समर्पण रहेगा शहीदों के नाम रहेगा? जी, शहीदों के नाम रहेगा, उद्यान में रखा जाएगा, वहाँ पेड़ पौधा लगाया जाएगा शहीदों के नाम। अच्छा, देखिए युवा भी वाटिका बन रहा है, युवा भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? जी, मैं बक्सर से आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं दिल्ली में, अमृत वाटिका का निर्माण हो रहा है, जिसमें आज़ादी के 75 वर्ष पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारत सरकार के नेतृत्व में अमृत वाटिका का निर्माण किया है। जो देश के शहीद जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं उनके याद में वहाँ पर देश के कोने कोने से और शहीदों के परिवार से मिट्टी लेकर के हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में, और अमृत वाटिका निर्माण होगा। उसी निर्माण में ये लगेगा 30 और 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर कार्यक्रम है, मंच का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद फिर पुनः वहाँ से 31 तारीख को हम लोग यहाँ के पटना के लिए आ जाएंगे। अभी ये पार्टी कार्यालय में कार्य जो है समापन हुआ है, इसमें आप कहाँ तक जाइएगा? अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे पटना रेलवे स्टेशन जंक्शन, और वहाँ से हम लोग का स्पेशल ट्रेन है जो कि अमृत कलश जो यात्रा है। और अभी हम लोग यहाँ से विधानसभा भी जाएंगे, विधानसभा से नमन करके वहाँ से विधानसभा को प्रणाम करके, क्योंकि लोकतंत्र का वो मंदिर है, और वहाँ से पुनः हम लोग पटना दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी?
आगे की यही रणनीति रहेगी कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस बार हम लोगों को 450 पार लाना है। और हम लोग बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृत दिवस जो है हम लोग मेरी माटी मेरी देश का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम लोग अपने अपने जगह से जहाँ से भी तमाम बिहार के युवा भाई बड़े लोग जो भी भाई सोनू जी भी हमारे ही क्षेत्र से हमारे ही गांव के बगल सिमरी से आते हैं ये हम लोग लाए हैं। श्रमदान करके अमृत महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? श्रमदान करके अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरी देश कार्यक्रम के तहत आप लोग शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा श्रमदान की बात करते हैं, आप लोग श्रमदान करके हर प्रखंड से, हर गांव से, हर आंगन से मिट्टी लाए हैं, क्या कुछ? ये जा रहे हैं, हर घर का एक जितना शहीद है जो स्वतंत्रता सेनानी है, हर घर का वहाँ पे अमृत बागान जो बनेगा, हर नया वृक्ष लगेगा, एक पहचान होगी, हर आदमी जुड़ा रहेगा उससे कि ये हमारी स्मृति की पहचान है। अमृत काल में ये हुआ है, 75 वर्ष की आज़ादी के बाद ये देश के लिए मिला जा रहा है। कहाँ से आए हैं? खगड़िया, हम लोग खगड़िया जिला से। मिट्टी पकड़े हुए हैं, रूह कप रहा है कि नहीं? देखिए, शहीद की घर से मिट्टी है और आप महसूस नहीं कर सकते कितना हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। एक ताकत देश की है इसमें और पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है। पूरा युवा मोर्चा अभी मैदान में है और इस चीज़ को सफल बनाना है। चलिए, ठीक है।